So hi friends, I am here with my fifth lecture on pneumatics today. ठीक है, तो बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट था कि सर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लीजिए. फॉर एग्जांपल किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी सीक्वेंस में अगर एक ही सिलेंडर के मल्टीपल्स ऑपरेशंस है. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 2 सिलेंडर है तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्या बना रहा है इस प्रॉब्लम को, ये ए प्लस है, बी प्लस है, ए माइनस, देन अगेन ए प्लस, बी माइनस एंड ए माइनस. तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिए, सो सिलेंडर बी का एक ऑपरेशन है और सिलेंडर ए का उसी टाइम में 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस, राइट. तो यहाँ पे अगर जो ऑपरेशन रिपीट हो रहे हैं ना, उनके लिए मुझे एक स्पेशल प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, एंड और वॉल्व. तो मुझे एंड वॉल्व और वॉल्व को यूज़ करके, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ. तो सबसे पहले अभी हम लोग जो बेसिक प्री रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो बना लेंगे. तो पहले हम लोग प्री रिक्वायरमेंट तो मैंने बना लिया है, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी मैंने बना लिया है, ठीक है, उनके सिलेंडर्स, डबल एक्टिंग और उनके रेस्पेक्टिव 4x2 वॉल, ठीक है. उसके बाद मैंने ग्रुपिंग कर लिया है. सो हियर आई कैन सी इजीली 4 नंबर ऑफ ग्रुप्स. 4 हैं तो कितने सप्लाई लाइन आएंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है. सो यहाँ पे आएंगे फर्स्ट सप्लाई लाइन, सेकेंड सप्लाई लाइन, थर्ड सप्लाई लाइन एंड फोर्थ सप्लाई लाइन, ठीक है. 4 सप्लाई लाइन को मैनेज करने के लिए 3 4x2. सो गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं, बिकॉज अगर वो देखे हैं तभी आपको ये समझ में आएगा कि मैंने कैसे 4 सप्लाई लाइन के लिए 3 वॉल्व बनाया है, ठीक है. सो हमेशा ध्यान दीजिए, जितना ग्रुप रहेगा उतना सप्लाई लाइन होंगे, और जितने सप्लाई लाइन रहेंगे उनसे एक कम उनको मैनेज करने के लिए 4x2 वॉल्व लगने वाले हैं. अब एग्ज़ाम में अगर 5x2 पूछेंगे तो अब 5x2 बनाना है आपको, ठीक है. तो डिपेंड्स कि एग्ज़ाम में क्या पूछा. मैं ये लास्ट जो वॉल्व है इसको 5x2 बना के आपको दिखाता हूँ. सो 5x2 कैसे बनेगा, ये जो 2 नियरेस्ट पोर्ट हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और जो एक्सट्रीम पोर्ट्स हैं वो ब्लॉक रहेंगे, और जो बीच वाले पोर्ट हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. तो देखिए ये और ये वॉल्व, दोनों वॉल्व एक ही ऑपरेशन करते हैं, ठीक है. सिर्फ दोनों के फंक्शनैलिटी में एक माइनर डिफरेंस है, ठीक है. तो ज़्यादा फीजिबल, ज़्यादा वाइडली यूज्ड इज़ 5x2, ठीक है, पर एफिशिएंट इज़ 4x2. तो 5x2 यूज़ करते हैं. तो आप 5x2 अगर एग्ज़ाम में पूछता हूँ, आप 5x2 बना सकते हैं. कनेक्शन ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है कंपेयर टू 3 ग्रुप ऑपरेशन, पर लॉजिक वही फॉलो करना है मुझे. देखिए तो यहाँ पे E1 था तो एज इट इज़ रहेगा, ये बन जाएगा मेरा E2, E3 और E4, राइट. पहले 2 ग्रुप को मैं कनेक्ट करूँगा पहले मेरे वॉल से, राइट. तीसरे को मैं कनेक्ट करूँगा मेरे थर्ड ऐसे, राइट. और जो लास्ट वॉल रहेगा वो मेरा कनेक्शन रहेगा यहाँ पे. अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान देना यहाँ पे कि 4 ग्रुप आ गए अगर एग्ज़ाम में, तो 4 ग्रुप के लिए आपका सेटअप यही रहने वाला है. सेटअप इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, राइट. तो ये चीज़ ध्यान देना आप लोग कभी भी. तो आपको एक ही बार ये सिर्फ पढ़ना है, उसके बाद नहीं. एक बार आपको पता, लॉजिक समझ में आ गया कि कैसे कनेक्शंस करने हैं, फिर आपके लिए बहुत ईजी जाएगा वो कनेक्शंस, ठीक है. तो 3 ग्रुप के जो मैंने प्रॉब्लम बताए थे वो 3 ग्रुप के सेटिंग्स वैसे रहेंगे कनेक्शंस. 4 ग्रुप के अगर प्रॉब्लम आते हैं तो उसके कनेक्शन जो है उनको सप्लाई लाइन को मैनेज करने के लिए ऐसे रहेंगे. अच्छा, अब मैं एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू करता हूँ. अब ये मेरा बेसिक हो गया, जो कि मुझे हमेशा कोई भी 4 ग्रुप का ऑपरेशन आने वाला है, 2 सिलेंडर रहेंगे, तो मुझे इतना बनाना है, ठीक है. अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि कौन सा ऑपरेशन रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे सिलेंडर ए का दोनों ऑपरेशन, दैट इज़ ए प्लस और ए माइनस, दोनों भी रिपीट हो रहा है. बट ऑब्वियस है, कोई भी अगर सिलेंडर ए रिपीट हो रहा है तो अगर वो एक बार आगे जाएगा पीछे आएगा, वापस जब जाएगा तो वापस पीछे आएगा, तभी इस लूप कंप्लीट होगा, राइट. तो ए प्लस और ए माइनस दोनों भी रिपीट हो रहा है. तो जो जो
ऑपरेशन रिपीट हो रहा है ना, वो पोर्ट के यहाँ पे मुझे एक और वॉल्व लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा, अगर मेरा वॉल्व में प्रॉब्लम सिम्बॉल्स में थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ एडजस्ट विथ इट, ठीक है। तो ये मेरा ए प्लस और ए माइनस दोनों भी रिपीट होने वाला है, तो मैंने दोनों जगह और वॉल्व लगा। और वॉल्व क्यों लगाया, देखिए ये क्या है, यहाँ पे 2 बार सिग्नल आने वाला है, एक तो एट द स्टार्ट और एक ए माइनस के बाद, बराबर। सो 2 बार सिग्नल आने वाला है, तो मुझे 2 पोर्ट्स चाहिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये और वॉल्व क्यों लगा रहा हूँ, अगर मुझे सिग्नल यहाँ से मिल रहा है तो माई एयर कंप्रेस्ड एयर शुड नॉट गो फ्रॉम एयर, राइट। तो ये ब्लॉक होना चाहिए, नहीं तो 2 पोर्ट तो डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकता हूँ, पर और वॉल्व क्या करेगा, और वॉल्व मेरा इनपुट को यहीं भेजेगा, ना कि यहाँ पे, राइट। तो उसके लिए मैं और वॉल्व यूज़ करूँगा। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ मुझे ध्यान देना है कि मेरे जो लिमिट स्विच, देखिए अभी ए प्लस होगा तो L2 2 बार हिट होगा, और ए माइनस होगा तो L1 भी 2 बार हिट होने वाला है, ए माइनस ए प्लस भी। तो मेरे लिमिट स्विच को समझ में कैसे आएगा, हाउ द लिमिट स्विच विल डिफरेंशिएट की सपोज पहली बार जब L2 हिट होता है तो B माइनस करना है, सॉरी B प्लस करना है, ठीक है। जब सेकेंड टाइम L2 हिट होगा सो क्या करना है, B माइनस करना है, तो B प्लस B माइनस। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम, पहली बार L2 हिट हुआ सो मुझे सिग्नल देना है B प्लस को, राइट। सेकेंड टाइम जब L2 हिट हुआ तब मुझे सिग्नल देना है B माइनस को। तो ये जो लॉजिक है, इसको यूज़ करने के लिए मैं L1 और L2 जो लिमिट स्विच हैं उन दोनों के साथ एक एंड वॉल्व बनाऊंगा, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे काम करने वाले हैं। हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं सिग्नल इवन को आ रहा है, इवन को आया तो S1 एनर्जाइज हो गया, S2 S3 S4 जो है ये तीनों एग्जॉस्ट को कनेक्टेड हो गए, ठीक है। एयर S1 में जा रहा है, सबसे पहला ऑपरेशन ए प्लस, तो किसी भी एक पोर्ट को, तो मैं ऊपर वाले पोर्ट को S1 से कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मेरा पहला ऑपरेशन हो गया, पहला ऑपरेशन हो गया, फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा, L2 हिट होगा, बाय यूजिंग L2 गिव सिग्नल टू B प्लस, राइट। अब L2 से ही मुझे बाद में B माइनस को भी सिग्नल देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक L2 बनाऊँगा, देखिए ये है मेरा L2, इनिशियली हिट नहीं है, ठीक है। तो स्प्रिंग से ये पोजीशन एक्टिव रहेगा, कनेक्शन यहाँ पे करना है। अब ये लिमिट स्विच को 2 बार हिट हो रहा है ना, तो मुझे किसी एक स्पेसिफिक सप्लाई मैं S1 से कनेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज आगे चल के जब वो थर्ड ग्रुप में रहेगा और हिट होगा, सब मेरा S1 तो एयर नहीं है, तो यहाँ पे पावर मिलेगा ही नहीं, तो ये सिग्नल ही नहीं भेजेगा B माइनस को। आर यू गेटिंग? सो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इस हर एक लिमिट स्विच को जो रिपीट हो रहे हैं 2 बार, उनको उनका इंडिविजुअल पावर या कंप्रेसर कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अब उसके बाद जो आउटपुट गया इसको मैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने इसको एंड वॉल्व से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होने वाला है देखो। सो मेरा पहला ए प्लस ऑपरेशन हुआ, L2 हिट हुआ, L2 जैसे ही हिट होता है, ठीक है, एयर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, बराबर। अब मुझे क्या करना है, मेरे पहले ग्रुप में हो तो मैं दूसरा जो इनपुट है मैं फर्स्ट ग्रुप से देता हूँ। तो अगर S1 से इनपुट आ रहा है और L2 हिट हो रहा है, सो आउटपुट कहाँ जाएगा, B प्लस को। समझ में आया? सिमिलरली थर्ड ग्रुप में जब होगा तो S3 से एयर लूँगा और आउटपुट दूंगा B माइनस को। आई रिपीट अगेन, देखिए ए प्लस हुआ, L2 हिट हुआ, L2 हिट हुआ तो मेरा एक इनपुट आ रहा है, सॉरी आउटपुट मुझे मिल रहा है इस लिमिट स्विच से, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर। अब मैं क्या करूँगा, उसको 2 एंड वॉल्व से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक, क्योंकि इसको मुझे 2 जगह सिग्नल देना है, ठीक है। पहला जो एंड वॉल्व है उसको एक इनपुट मिल रहा है, एंड वॉल्व क्या करेगा, 1 1 1, तो यहाँ 1 हो गया, दूसरा 1 कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ग्रुप में, तो फर्स्ट ग्रुप से एयर ले लेता हूँ। सो 1 1 विल गिव मी एन आउटपुट, तो मैं वो आउटपुट यूज़ करूँगा B प्लस को करने के लिए। B प्लस होगा, L4 हिट होगा, L4 हिट होगा तो मुझे क्या करना है, ग्रुप चेंज करना है। तो बाय यूजिंग L4 गिव सिग्नल टू E2, क्योंकि सेकेंड ग्रुप में आना है पहले। सो बाय यूजिंग L4
L4, राइट। L4 भी इनिशियली हिट नहीं है तो कनेक्शन स्प्रिंग के साइड ही करूँगा। अभी मैं हूँ S1 में, तो मैंने कनेक्शन एयर लिया S1 से और आउटपुट दूंगा U2 को, सो दैट मेरा S2 एनर्जाइज हो जाए, S1 S3 S4 जो है वो एग्जॉस्ट को कनेक्ट हो जाए। अब S2 में एयर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन A-, मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको A- को कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही एयर यहाँ पे जाएगा ये पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, ये एयर यहाँ पे जाएगा, ये माइनस ऑपरेशन होगा, L1 हिट होगा, ठीक है। बाय यूजिंग L1 क्या करना है मुझे, ध्यान दीजिए। अभी बाय यूजिंग L1 आई हैव टू परफॉर्म नेक्स्ट ऑपरेशन, बट नेक्स्ट ऑपरेशन इज प्रेजेंट इन अनदर ग्रुप, सो L1 को यूज़ करके पहले ग्रुप चेंज करो, मतलब आप E3 को सिग्नल दो, बराबर। अब यहाँ पे एक जगह आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट यहाँ पे थोड़ा सा वास्ट होने वाला है। सो मैं देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया L1, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए। अब L1 देखिए, L1 दो बार हिट होने वाला है और L1 इनिशियली हिट है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया। L1 दो बार हिट होने वाला है तो उसको इंडिविजुअल पावर सोर्स रहेगा, मतलब कंप्रेसर कनेक्ट करूँगा मैं, और आउटपुट। अब आउटपुट दो बार हिट हो रहा है तो मैंने आपको बताया था हम एंड वॉल्व यूज़ करेंगे, बराबर। और सिमिलरली यहाँ पे भी एक एंड वॉल्व यूज़ करूँगा, ठीक है। ये मेरा आउटपुट हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया। आउटपुट कहाँ देना है, ये देखिए अभी A- हुआ, L1 हिट हुआ, L1 से मुझे आउटपुट देना है E3 को, सो आउटपुट तो E3 को जाएगा, बराबर। इनपुट कहाँ रहेगा, अगर L1 हिट होता है और मैं सेकेंड ग्रुप में रहता हूँ तभी मेरा E3 को सिग्नल जाना चाहिए, तो मैं इसको कर दूंगा मेरे S2 से कनेक्ट। सो अगर S2 से इनपुट आ रहा है और L1 हिट हो रहा है, सो आउटपुट जाएगा E3 को। S2 से इनपुट आ रहा है और A- L1 हिट हो रहा है, राइट, तभी मेरा E3 को सिग्नल जाएगा, मतलब मेरा थर्ड ग्रुप एनर्जाइज होगा। थर्ड ग्रुप S3 एनर्जाइज हो गया, ठीक है। पहला ऑपरेशन A+ करना है तो मैंने S3 को कनेक्ट कर दिया A+ से। A+ मीन्स फॉरवर्ड स्ट्रोक, L2 हिट होगा बाय यूज, राइट। अगेन अब देखिए L2 हिट हो रहा है, सो S3 में हूँ और L2 हिट हो रहा है, सो आउटपुट कहाँ देना, B- को। S3 में हूँ और L2 हिट हो रहा, तो एक इनपुट मिला, दूसरा इनपुट S3 से मिलेगा, तो आउटपुट जाएगा B- को, बिकॉज यहाँ पे B- करना है मुझे, राइट। B- हुआ, सिलेंडर B बैकवर्ड स्ट्रोक होगा, L3 हिट होगा, बाय यूजिंग L3 परफॉर्म नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज फर्स्ट चेंज द ग्रुप, तो E4, करेक्ट। हाँ आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, सर्किट इस साइड ज़्यादा हो गया है, तो आप अपने हिसाब से, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। अब मुझे कैसा था, मुझे आपको एक्सप्लेन करना था तो मैंने थोड़ा सा इस साइड ही ज़्यादा फोकस रखा, पर आप मे बी आपको कनेक्शंस के वायरिंग थोड़े लंबे हो जाएंगे, ठीक है, पर जैसा आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट आपका डायग्राम जो है वो इजीली रीडेबल हो। सो हम कहाँ पे थे, B- हुआ, बाय यूजिंग L3 वी हैव टू गिव सिग्नल टू E4। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस यूज़ करने के लिए L3 यहाँ पे बनाऊँगा। L3 इनिशियली हिट है, राइट। इनपुट कहाँ से आ रहा है, मैं हूँ S3 में, थर्ड ग्रुप में, और मुझे जाना है S4 में। L3 हिट है इसलिए यहाँ पे कनेक्शन किया, आउटपुट दूंगा। देखिए आउटपुट मैं देने वाला हूँ E4 को, ठीक है। यहाँ पे भी बना सकता था पर ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। दिस इज़ माई L3। अब E4 को सिग्नल गया, ठीक है। एयर देखेंगे आप तो एयर जाएगा S4 को, S4 को एयर गया, बाकी S1 S2 S3 जो है वो डी एनर्जाइज हो गया या एग्जॉस्ट को कनेक्ट हो गया, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, A-, तो मैंने डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दिया है A- को। A- होगा तो L1 हिट होगा, दैट मीन्स मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन A- से मुझे वापस से आना स्टार्ट में, मतलब बाय यूजिंग L1 अगेन गिव सिग्नल टू E1, बाय यूजिंग L1 गिव सिग्नल टू E1,
एक तो मैंने यूज़ कर ऑलरेडी, ये सेकंड टाइम हिट हो रहा है, तो मैं सेकंड टाइम आउटपुट तो मुझे पता है मेरा जाने वाला है E1 को। ठीक है, तो आउटपुट तो मुझे पता है। देखिए अब कैसे हो रहा है, L1 हिट होता है और मैं हूँ अगर S4 में, राइट, अगर मैं फोर्थ ग्रुप में हूँ और L1 हिट हो रहा है तो मेरा आउटपुट जाएगा E1 को, फर्स्ट ग्रुप को। ठीक है, और सर्किट वापस से पूरा का पूरा ऑपरेट होगा। सो दिस इज़ हाउ अ सर्किट इज़ गोइंग टू वर्क। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, तो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अस। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैंने 5/2 यूज़ किया, ये दो 4/2। सो ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप यू कैन यूज़ ऑल दी वॉल एज 5/2, ठीक है, और 4/2, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कोई भी अल्फ़ाबेट अगर रिपीट होता है, ठीक है, सो उसके जो जो वॉल्व है उस सिलेंडर का, ठीक है, उसके यहाँ पे आपको दो और वॉल्व बनाने हैं, और जो लिमिट स्विच हिट होने वाले उनके यहाँ पे आपको दो एंड वॉल्व बनाना है पर लिमिट स्विच। ठीक है, तो ऐसे करने से आप मल्टीपल, अगर कोई भी एक ऑपरेशन बार बार रिपीट हो रहा है तो आप वैसे सर्किट भी इजीली बना सकते हैं। आई होप दिस सर्किट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू। अगर आपको नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क मी क्वेरी ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बट प्लीज़ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू शुड प्रैक्टिस। ठीक है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप एक दो प्रॉब्लम खुद भी प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए बहुत ईजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कोई भी सीक्वेंस आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।